हेलो दोस्तों, आप लोगों ने सुपरमैन मूवी तो देखी ही होगी और उसकी स्टोरी में हमें पता चलता है कि जब क्रिप्टोन प्लेनेट खत्म होने वाला होता है तब उसके मॉम डैड उसे बचाने के लिए उसे पृथ्वी पर भेज देते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि उसकी रक्षा के लिए उसकी बहन केरा को भी उसके साथ भेजा जाता है, जहां दोनों को एक ही जगह पर पृथ्वी पर भेजने के लिए दोनों की स्पेसशिप को एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि दोनों एक ही जगह लैंड कर। लेकिन यहाँ केरा की मॉम उसे बोलती है कि ये सफर बहुत लंबा होगा और तुम्हें बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि 24 साल तक तो तुम सोते ही रहोगी। यहाँ केरा एक वादा करती है कि वो अपने कजिन भाई सुपरमैन की हेल्प जरूर करेगी और स्पेसशिप में बैठकर निकल जाती है। जिसे ही वो वहां से निकलती है क्रिप्टोन प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें से एक खतरनाक वेव निकलती है जिससे केरा का स्पेसशिप फैंटम जोन में चला जाता है। दोस्तों, फैंटम जोन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन वो एक ऐसा जोन है जहाँ समय गुजरता नहीं है और वो उसी जोन में 24 साल तक घूमती रहती है, लेकिन वो सोती रहती है तो उसे पता नहीं चलता। लेकिन जब वो पृथ्वी पर लैंड करता है तो वो अभी 13 साल की होती है क्योंकि फैंटम जोन के अंदर समय न गुजरने के कारण उसकी उम्र रुक गई थी और उसका कजिन अब बड़ा होकर सुपरमैन बन गया था। और जब सुपरमैन उससे मिलता है तो उसे उन्हीं के पास ले जाता है जिन्होंने उसे पाला था, ताकि वो भी उसी तरह की एक अच्छी इंसान बने और अपनी पावर का सही इस्तेमाल करे। अब हम आगे देखते हैं कि केरा एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए एक मीडिया कंपनी में काम करती थी ताकि लोगों को उसकी पावर का पता न चले, क्योंकि दुनिया में अभी सुपरमैन है तो उसकी ज़रूरत अभी नहीं थी। वहीं हमें केरा का लवर देखने को मिलता है जो केरा को लाइक करता है, पर केरा उसे दोस्ती मानती थी। आगे केरा के बॉस उसे कंपनी के कुछ एम्प्लॉय को निकालने को बोलती है क्योंकि वो उन्हें एफर्ट नहीं कर पा रही थी और केरा को ये पसंद नहीं आया और वो बोलती है कि उन्हें इस तरह से निकालने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा। फिर बॉस ग्रांट बोलती है कि मैं मेट्रोपोलिस शहर में एक सुपर हीरो है जिसे लोग सुपरमैन बुलाते हैं, जो लोगों को बचाता है। उसी की वजह से उनकी राइवलरी कंपनी जैसे कि डेली प्लेनेट वो हमेशा अपने कवर पेज पर उसी को रखते हैं और अगर उन्हें अपनी कंपनी को बचाना है तो उन्हें भी एक सुपर हीरो को ढूंढना होगा। उसके बाद केरा जिमी वेल्सन नाम के एक आदमी से मिलती है जो पहले डेली प्लेनेट के लिए काम करा करता था, पर उसने अब वो कंपनी छोड़कर उनकी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। केरा जिमी को जानती थी क्योंकि वो सुपरमैन का दोस्त था। फिर वो उसे सुपरमैन की एक तस्वीर गिफ्ट में उसे देता है क्योंकि वो एक अच्छा फोटोग्राफर भी है और केरा उसे लेकर बहुत खुश होती है। आगे केरा की बहन एलेक्स दिखाई देती है जिसे किसी काम से बाहर जाना था और वो केरा उसे अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करने को बोलती है क्योंकि केरा को आज डेट पर जाना था और एलेक्स उसे फटाफट ड्रेस सिलेक्ट करके वहां से निकल जाती है। आगे केरा दिखाई जाती है जो एक बार में किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी नजर न्यूज पर जाती है जहां जिनेवा जा रही एक फ्लाइट का इंजन फेल हो गया होता है और केरा को याद आता है कि उसकी बहन भी उसी में बैठी है। उसके बाद केरा बाहर जाती है दौड़ी दौड़ी और वहां पर सुपरविजन से एलेक्स को देखती है। फिर वो उड़ कर जाती है और प्लेन को उठाकर सेफ तरीके से पानी में लैंड करवा देती है, पर ये सब करते हुए एलेक्स उसे देख लेती है और फिर घर पर वो जब पहुंचती है तो एलेक्स उसे बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना था, ये तुम्हें अपनी पहचान को दुनिया से छुपाना था और तुमने अपने आप को दुनिया के सामने ला दिया। ये तुम्हारे लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है और वो उसे आगे से ये सब करने से मना कर देती है क्योंकि उसके लिए ये सब नहीं है। अगले दिन केरा के ऑफिस में सब उस फ्लाइट वाली बात पर ही चर्चा कर रहे होते हैं और उसकी बॉस बोलती है कि वो मिस्ट्री गर्ल कौन है और वो अपनी कंपनी के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानने को और उसकी जानकारी लाने को बोलती है, साथ ही उसके सबसे साफ फोटो को भी लाने को बोलती है। ये सब सुनकर केरा बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो अपने बारे में किसी को बताना चाहती है। फिर वो अपने लवर या दोस्त चार्ली को छत पर बुलाकर बोलती है कि वो मिस्ट्री गर्ल में हूँ, पर चार्ली उसका मजाक बना देता है। फिर केरा उसे उड़कर बताती है और ये सब देखकर चार्ली हक्का बक्का रह जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि वोर्टेक्स नाम का एक एलियन अपने बॉस से बात करता दिखता है और वो उसे बताता है कि उसके प्लेन क्रैश करने का प्लान उस लड़की ने फेल कर दिया और उसका बॉस समझ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एलोरा की बेटी केरा ही है और वो उसे केरा को मारने का ऑर्डर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि केरा चार्ली के साथ मिलकर अपने लिए एक ड्रेस बना रही होती है और फिर वो एक जगह लगी आग से लोगों को बचाने जा रही होती है कि तभी उसे किसी चीज से शूट करके नीचे गिरा दिया जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। फिर वहाँ हैंगसोंग नाम का एक आदमी आता है और उसे बताता है कि ये सब क्रिप्टोनाइट से बने हैं जिसे वो तोड़ नहीं सकती। फिर वहाँ एलेक्स आती है और उसका हाथ खोल देती है।
फिर हैंक उसे बताता है कि वो अब डीओ के कब्जे में है। डीओ मतलब डिफेंस ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल ऑपरेशन, जो धरती को बाहरी दुनिया के खतरे और एलियंस से बचाने का काम करती है। वो केरा का पीछा उसके यहाँ लैंड होने से कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे फोर्ट्रोज भी आ गया था। फोर्ट्रोज क्रिप्टोन का सबसे खतरनाक विलन में से एक था, जिसे वहाँ की जेल में एक कैदी बनाकर रखा गया था। पर जब क्रिप्टोन डिस्ट्रॉय हुआ तो वो भी फैंटम जोन में चला गया और केरा के साथ ही धरती पर आ गया और उसी के कारण वहाँ के सारे कैदी फ्री हो गए। कई सालों तक तो वो कैदी छुपे रहे, पर अब वो सब एक साथ आ गए और मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। केरा हैंक को बोलती है कि वो उनको पकड़ने में उनकी मदद करेगी, पर हैंक मना करते हुए उसे अपने काम पर वापस जाने को बोलता है। अगले सीन में केरा की बॉस उसे बुलाती है और उस मिस्ट्री गर्ल को सुपर गर्ल का नाम देती है। तभी वहाँ जिम्मी आता है और सुपर गर्ल की साफ फोटो दिखाता है। फिर जब केरा जिम्मी से बात कर रही होती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे एलोरा की बेटी कहकर बुलाता है और बोलता है कि अगर तुम इस प्लेनेट को बचाना चाहती हो तो अभी शहर के पावर प्लांट के पास आकर मुझे मिलो। फिर वो बिना कुछ सोचे उड़कर वहां जाती है और जाकर उसे बुलाती है, पर तभी पीछे से वोर्टेक्स उस पर हमला कर देता है। फिर केरा उससे बोलती है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। तभी वोर्टेक्स उसे बताता है उसकी माँ ने उसे फोर्ट्रोज में कैद कर दिया था और मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लेना चाहता हूँ। ये कहकर दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। वोर्टेक्स केरा की मस्त धुलाई करता है क्योंकि केरा को अभी तक उसकी रियल पावर के बारे में पता ही नहीं है। फिर वो उस पर एक जोरदार कुल्हाड़ी मारता है और बेचारी केरा घायल हो जाती है। उसके बाद वहाँ एलेक्स अपनी टीम के साथ आ जाती है और केरा को बचा लेती है। और आगे हमें डीओ का हेडक्वार्टर दिखाई देता है जहां केरा का इलाज चल रहा होता है और एक मेटल के टुकड़े से वोर्टेक्स की लोकेशन का पता लगाते हैं। फिर केरा हैंक को बोलती है कि वो इस बार उसे मार देगी और उसके पास पहुंचकर उस पर हमला कर देती है और अब वो उसकी मस्त धुलाई करता है, पर फिर भी वो उसे कुल्हाड़ी से उसका सामना करता है और केरा को मारने वाला होता है कि तभी केरा की लेजर बीन यूज हो जाती है और वोर्टेक्स पूरी तरह से घायल हो जाता है। फिर वो उसको खुद को हवाले करने की बजाय खुद को ही मार लेता है। फिर आगे वो जिम्मी से लंच के लिए पूछती है, पर जिम्मी उसे छत पर बुलाता है और बोलता है कि वो उसे पहले से ही जानता था क्योंकि वो सुपर गर्ल है। ये बात उसे सुपरमैन ने बताई थी ताकि वो उसका ध्यान रख सके और अपनी पावर का खुद ही पता करने में उसकी मदद करे। अगले सीन में हमें उस एलियंस की रियल बॉस को बताया जाता है जो कि केरा की मॉम एलोरा की ट्विन सिस्टर एस्ट्रा होती है और जब उसे पता चलता है कि सुपर गर्ल और कोई नहीं बल्कि उसकी भतीजी है तो वो समझ जाती है कि वो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। आगे हम देखते हैं कि केरा डीओ के साथ मिलकर ट्रेनिंग करती दिखाई देती है क्योंकि उसे अभी अपने पावर के बारे में बहुत कुछ सीखना था और बहुत कुछ जानना था और वो उन्हें बार बार बोलती है कि अब वो तैयार हो चुकी है, अब उसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। पर डीओ और एलेक्स ने अभी तय नहीं किया था कि केरा तैयार है या नहीं। तभी उसे चार्ली का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि शहर के एक पोर्ट पर आग लगी है और केरा फटाफट वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ फायर फाइटर से पूछती है कि भाई समस्या क्या है। तब वो उन्हें बताते हुए बोलता है कि बगल वाली शिप में ही कई गैलन ऑयल पड़ा है और अगर आग वहां तक गई तो ये जगह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। वो अपनी ताकत लगाकर और शिप को वहां से हटाने की कोशिश करती है। वो कामयाब भी हो जाती है, पर ज़्यादा ताकत लगाने से वो शिप टूट जाती है और वो ऑयल समुद्र में मिलने लगता है। ये देखकर सारे न्यूज़ वाले सारा ब्लेम उसी पर थोप देते हैं। फिर वहाँ डीओ की टीम आती है और उन्हें उस बंदे में से एक मेटल मिलता है जिसे देखकर केरा को अपने बचपन की याद आने लगती है। फिर उसे उसकी मोम की एक बात याद आती है जिन्होंने एक बार एलियन का जिक्र किया था जिसका नाम बेन हेलग्रामाइट था और वो ये बात हैंक को बताती है और उन्हें उसके बारे में पता चलता है कि वो अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकता है और वो केरा को बोलता है कि वो लोग मिलकर काम करेंगे। फिर वहाँ एलेक्स उसे एक क्रिप्टोनाइट से बने कमरे में ले जाती है जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम्हें अभी ट्रेनिंग की जरूरत है और कमरे में तुम्हारी पावर काम नहीं करेगी। एलेक्स उसे बिना पावर वाले मुंह से सिखाती है क्योंकि केरा अपनी पावर पे ज्यादा भरोसा करती थी और फिर वो गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है और जिम्मी और चार्ली के साथ मिलकर काम करती है और वो अपनी बिगड़ी इमेज को सुधारने की कोशिश करती है। थोड़े समय बाद ही वो अपनी इमेज को सुधार भी लेती है और वो इस बात से बहुत खुश होती है और उन दोनों को थैंक्स भी बोलती है। वहाँ डीओ को पता लग जाता है कि हेलग्रामाइट को खाने के लिए डीडीटी केमिकल की ज़रूरत होती है, इसलिए वो इतने दिनों से केमिकल फैक्ट्री पर अटैक कर रहा था और वो इसी कारण से उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वो एक वैन में डीडीटी केमिकल भरकर उस रास्ते पर चलते हैं ताकि वो एलियंस उसकी खुशबू सूंघकर वहाँ तक पहुँच जाए। तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है। हैंक और एलेक्स उस पर फायर तो करते हैं पर वो बचकर हमला कर देता है और एलेक्स को घायल कर वहाँ से एस्ट्रा के पास ले जाता है और ये बात जब केरा को पता लगती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और हैंक उसे बोलता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे, मुझ पर यकीन करो।
वो खुद उसे ढूंढने निकल पड़ती है और उसकी पावर से वो पता भी लगा लेती है और ये बात वो हैंक को बताती है कि आप तुरंत वहाँ पहुँचो, मुझे उसका पता चल गया है। पर उसके आने से पहले ही वो वहाँ चली जाती है और उसे वहाँ एलेक्स दिखाई देती है कि तभी एस्ट्रा पीछे से उस पर हमला कर देती है। कीरा उससे बोलती है कि तुम तो मर चुकी थी और फिर तुम जिंदा कैसे हो। तो वो बताती है कि उसकी मम्मी ने उसे बाकी एलियंस के साथ कैद कर दिया था और वो उसे अपने साथ काम करने का बोलती है ताकि पृथ्वी पर वो राज कर सके। पर केरा उसकी इस बात से सहमत नहीं थी, पर एस्ट्रा उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है। पर तभी वहाँ हैंक भी आ जाता है वो उस पर भी हमला कर देती है और उसे मारने वाली होती है कि तभी वो क्रिप्टॉन से बने चाकू से उसे मार और एस्ट्रा वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे हमें एलेक्स का इलाज होता दिखाया जाता है और वो केरा को थैंक्स बोलती है। फिर उसे एक रूम में ले जाती है और जहाँ वो कुछ रिकॉर्डेड वीडियो से अपनी मॉम से बात करती दिखाई देती है। फिर आगे हमें एस्ट्रा को दिखाया जाता है जो कि बहुत तकलीफ में होती है और वो बोलती है कि मैंने इंसानों को कमज़ोर समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ हमने एपिसोड 1 और 2 ही देखे हैं, आगे के एपिसोड भी जल्दी देखेंगे। तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।